नमस्ते बच्चों। शैक्षणिक वीडियो प्रस्तुति के अंतर्गत आज मैं आपके सामने अनौपचारिक पत्र लेकर उपस्थित हुई हूँ। पत्र व पत्र के प्रकार हम सबसे पहले देखते हैं। पत्र के प्रकार के अंतर्गत मैंने आपको पत्र और पत्र के प्रकार की पूर्ण जानकारी दी। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि पत्र जो है वह एक संदेश पहुँचाने का माध्यम होता है। साथ ही साथ इसमें मन की भावना, विचार आदि परिवार के लोगों के सामने प्रकट किए जाते हैं। तो परिजनों और मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी अधिकारियों आदि को भी पत्र लिखे जाते हैं और पत्र लिखने की एक कला मानी जाती है। सामान्यतः पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक है औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का हम थोड़ा सा पुनरावर्तन कर लेते हैं। औपचारिक पत्र के कई प्रकार होते हैं। उनमें से जैसे कुछ हैं व्यावसायिक पत्र, आदेश के पत्र, अनुमति पत्र, स्थानांतरण पत्र, शिकायती पत्र इत्यादि। औपचारिक पत्र को फॉर्मल लेटर कहते हैं और औपचारिक पत्र जो है जिन व्यक्तियों के साथ हमारा व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता उन्हें लिखे जाने वाले पत्र को औपचारिक पत्र कहा जाता है। तो चलिए पत्र लेखन की कला में हम आज अनौपचारिक पत्र के बारे में जानते हैं। अनौपचारिक पत्र को इनफॉर्मल लेटर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अनौपचारिक पत्र का अर्थ क्या होता है। अनौपचारिक पत्र सामान्यतः अपने मित्रों और रिश्तेदारों के लिए लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र लेखन में हम निम्न प्रकार के पत्र लिख सकते हैं, जैसे बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, किसी को निमंत्रण देने हैं तो निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र और किसी प्रकार की जानकारी देने या सलाह लेने के लिए लिखा गया पत्र। अनौपचारिक पत्र में खास बात यह है कि यह पत्र एक दूसरे के बीच में प्यार बढ़ाता है, क्योंकि इसमें पत्र लिखने वाले और पत्र को ग्रहण करने वाले व्यक्ति के बीच में मधुर संबंध होते हैं, जिसके आधार पर इसकी भाषा और शैली संबंध के आधार पर तय होती है। तो अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए आइए हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र के अंग कौन कौन से व अनौपचारिक पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो चलिए अनौपचारिक पत्रों के अंगों के प्रारूप को देखते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंगों के रूप में एक पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, उसके बाद पहला परिच्छेद, दूसरा परिच्छेद और अंत में समाप्ति, यह 7 अंग हैं। प्रथम अनौपचारिक पत्र लिखते समय पत्र के बाईं ओर पहले पता लिखते हैं और उसमें प्रेषक जो पत्र भेजता है उसका नाम और पता लिखा जाता है। पता के नीचे हम दिनांक लिखते हैं, जिस दिन पत्र लिखा जाता है उस दिन की तारीख लिखी जाती है। तीसरे क्रम में दिनांक के नीचे विषय यह नहीं आता, यह औपचारिक पत्रों के लिए होता है, बल्कि अनौपचारिक पत्र में विषय के स्थान पर हम संबोधन लिखते हैं और संबोधन में प्रापक जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जाता है के साथ संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के नीचे ही अभिवादन यह लिखा जाता है। अभिवादन के अंतर्गत जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार जैसे सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार आदि लिखा जाता है। कि बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही आदि का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन के पश्चात पत्र को में अनुच्छेद लिखा जाता है। यह अनुच्छेद 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें अनुच्छेद 1 और 2 में पूरा पत्र लिखा जाता है तथा तीसरा अनुच्छेद जो है वह पत्र समाप्ति का भाग माना जाता है। पत्र लेखन के अंतर्गत अभिवादन और समाप्ति में हमें किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए यह भी हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। तो आइए पहले हम उसे देखते हैं। यह 2 भागों में बटा हुआ होता है। पहला प्रकार है अपने से बड़े आदरणीय संबंधियों के लिए, जिसे प्रशस्ति के अंतर्गत हम लिखते हैं आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय। तो अभिवादन करेंगे, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार और अंत में समाप्ति करते समय हम अपना संबंध लिखेंगे, अपना, आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी इत्यादि।
तो अभिवादन और समाप्ति के लिए दूसरा प्रकार है अपने से छोटों या बराबरी के लोगों के लिए, जिसमें प्रशस्ति के अंतर्गत हम लिखते हैं प्रिय चिरंजीव, प्यारे मित्र। तो चूंकि वे छोटे हैं, हमारे बराबरी के हैं, इसलिए हम अभिवादन में लिखते हैं मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो, आशीर्वाद। और समाप्ति के लिए हम उपयोग करते हैं शब्दों का, वे हैं तुम्हारा, तुम मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक इत्यादि। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप जानने के बाद आइए हम उसका उपयोग पत्र लेखन की विधि में। अनौपचारिक पत्र का लेखन करते समय प्रारूप के अनुसार आप यहाँ देखेंगे कि बाईं ओर से लिखना पत्र शुरू करते हैं, जिसमें प्रेषक के लिखने का वाले का पता, उसके नीचे दिनांक, संबोधन, फिर अभिवादन। उसके बाद पहला अनुच्छेद जिसके अंदर कुशल मंगल का समाचार लिखा जाता है, तो दूसरे अनुच्छेद में विषय वस्तु जिसके बारे में पत्र लिखना है वह लिखा जाता है। तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति आती है, जिसमें जिसको पत्र लिखा गया है उसके साथ पत्र लिखने वाले का संबंध लिखा जाता है और अपना नाम लिखा जाता है। इस प्रकार हमारा अनौपचारिक पत्र लिखकर तैयार हो जाता है। तो चलिए अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत हम अपने अभिभावक को एक पत्र नमूने के तौर पर लिखते हैं। सर्वप्रथम बाईं ओर हम अपना नाम और पता लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। दिनांक के नीचे हम संबोधन लिखेंगे, हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उनका, साथ ही यथा योग्य अभिवादन भी करेंगे। अनौपचारिक पत्र में हम संबोधन का उपयोग करते हैं और संबोधन यह प्रापक जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसके संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग किया जाता है। के पश्चात हमें ध्यान रखना है कि पत्र को 3 अनुच्छेद में लिखना है। पहले अनुच्छेद में हम कुशल क्षेम करेंगे, हम अपने अभिभावक से अपने घर के सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और दूसरे अनुच्छेद में हम मुख्य विषय लिखेंगे, जिसके अंतर्गत हमने पत्र क्यों लिखा है अभिभावक को, वह हमें लिखना है। तीसरा अनुच्छेद यह समापन अनुच्छेद कहलाता है। पुनः एक बार समाप्ति का अभिवादन करके संबंध का उल्लेख करना है और जिसके अंतर्गत प्रेषक अर्थात लिखने वाले के साथ जिसे लिखा गया है उसका संबंध लिखा जाता है और अपना नाम लिखा जाता है। इस प्रकार प्रारूप के अनुसार हमारा अनौपचारिक पत्र तैयार हो जाता है। यदि आपको अनौपचारिक पत्र से संबंधित जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर। साथ ही अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।